या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर, जहां भक्ति, आस्था और संस्कृति का संगम है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं व्रत कथाएं, देवी देवताओं का गौरवमयी वर्णन, त्योहारों की महिमा और आध्यात्मिक ज्ञान का अमृत। हमारे साथ जुड़े और माँ भगवती की कृपा तथा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन अमृत चैनल में आप समस्त श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन है। शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन कर भक्त अपने जीवन से भय, संकट और अशांति का नाश करते हैं। माँ का यह स्वरूप शांति, साहस और सौम्यता का प्रतीक है। जीवन अमृत चैनल की ओर से माँ चंद्रघंटा के आगमन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और अपार उन्नति सदैव बनी रहे। माता चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनके नाम का अर्थ चंद्र मतलब चंद्रमा और घंटा का मतलब घंटा के समान। इनके माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इन्हें चंद्रघंटा नाम से भी जाना जाता है। देवी का यह स्वरूप भक्तों को साहस और वीरता का एहसास कराता है और उनके दुखों को दूर करता है। देवी चंद्रघंटा माता पार्वती का ही रौद्र रूप है, लेकिन उनका यह रूप तभी दिखता है जब वे क्रोधित होती हैं, अन्यथा वे बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं। माँ चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती हैं और उनका शरीर सोने के समान चमकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा अर्चना करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। तो आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के बारे में। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार की चंद्रमा स्थित है। उससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी भक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यह समय माँ की एक विशेष कृपा प्राप्त करने का समय होता है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को और भी बढ़ाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ स्नान ध्यान करके स्वच्छ होकर कपड़े पहने। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग का फूल, पीले वस्त्र पहनना, इन सब चीज़ों का अधिक प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर भी अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करें। साथ ही हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में चंद्रघंटा माता की कथा को पढ़ने के बाद आप आरती अवश्य करें और माता को से अपने किए गए पापों के लिए, अपने किए गए सभी गलती के लिए क्षमा याचना करना बिल्कुल न भूलें। इन सभी विधियों से अगर आप विधिपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो माता अवश्य ही प्रसन्न होती है।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में विशेषकर से खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना गया है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को अर्पित कर सकती हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी आप चढ़ा सकते हैं, जो कि माता चंद्रघंटा को अति प्रिय है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा का पूजा मंत्र। पिंडस प्रवरारूढ़ा चंडा कोपास्त्र कैर्युर्ता प्रसादम तनेतु मह्यम चंद्रघंटेति विशुरता वंदे वांछित लाभाय चंद्राघृत कृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनी मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां रंग गदा त्रिशूल चापचर पदम कमंडलू माला वराभीत कारकम पटांबर परिधानम मृदुहास्या नानालंकार भूषिता मंजीरहार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिता प्रफुल्ल वंदना बीबाधारा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनियाम लावण्याम क्षीणकटे नितंबिनम। साथ ही आप चाहें तो माता के बीज मंत्र का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का 108 पर जाप करना श्रेष्ठकर माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्रघंटा माता का स्तोत्र क्या है। आप दुग्धधारिणीं त्वहीं आद्या शक्ति शुभपरां आणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमभ्यां चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यरोगदायिनीं चंद्रघंटा प्रणमाभ्याम्। अब कवच का पाठ करते हैं। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि सैविसी कमलानने श्रीचंद्रघंटास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं बिना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्यां कुटिल्याय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यं कदाचितम्। दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर था। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए और अपनी समस्त समस्या बतलाई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने एक सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्तिपुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्तिपुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि आज भी हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दनी नाम से सुशोभित किया गया। आइए अब चंद्रघंटा माता की आरती करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूर्ण की जो मेरे काम चंद्र समान तु शीतल दाती चंद्र तेज किरणों में समाती क्रोध को शांत बनाने वाली
मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव कुलाने वाली, हर संकट से बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझको ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए, शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण करो आस मेरी माता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्ति की रक्षा करो महारानी। जय माँ चंद्र घंटा सुखदामा, पूर्ण की जो मेरे सब कामा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा, आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने में कंजूसी ना करें। धन्यवाद।